तो फिर क्या मामला हुआ वहाँ हम पर? 80 कार्यकर्ता गए थे दुगारी से जी जो उनके घर पे गए थे। जी। तो उन्हें आते ही बस हम न तो काम बोला न कुछ माइक लेके हमारे बोरा जी है सम्मान्य आदमी, हाँ। हम इनसे जुड़े हुए हैं जो इनके साथ बदतमीजी की और 2-4 बार कहे तुम जाओ तुम्हारे दुगारी के फोटो में नीची है। मामला था ही नहीं ना, हमको पता ही नहीं है ना, बस वो आते हैं बस बोरा जी के ऊपर उफड़ते हुए मतलब क्यों, कारण क्या? कारण कुछ नहीं है। वो अलग बैठे थे जो बोरा जी आप अलग पार्टी बनाओगे क्या, वो तो कुछ एप्लीकेशन लिख रहे थे। अच्छा, बस ये मामला था बस। जो बूंदी तक के कार्यकर्ता जानते हैं, दारीबाजी मुझे बाई फेस जानते हैं, बाई नेम जानते हैं, रामनारायण जी जानते हैं, हरिमोहन जी जानते हैं। हाँ? तो सर इस चुनाव में आपका क्या रुख रहेगा? इस का तो पार्टी के साथ ही, पार्टी के साथ हो? पार्टी के साथ मतलब मंत्री से या किसी और से किसी को लेना देना? कोई भी आए जी, पार्टी का जो सिंबल लेकर आएगा उसके साथ। उसके साथ। बिल्कुल, धन्यवाद सर। थैंक यू। नेतृत्व था हमारा। ठीक, क्या नाम है सर आपका? सर विपिन कुमार से नहीं है मेरा नाम, मैं यहाँ का यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बना रखा हूँ। दुगारी पंचायत पद के से इस्तीफा देता हूँ मैं तो, मेरे तो नीचे है ऐसा पद से इस्तीफा दे रहे हैं? हाँ, मेरे तो नीचे है। मतलब हमारे कुल मिला- बोरा जी का ही सम्मान नहीं हो रहा तो हमारा क्या होगा। ठीक साहब, धन्यवाद। कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और क्या सियासत, यही तो राजनीति की फितरत है। अगर पत्रकारिता के नजरिए से देख तो आखिर क्यों हुआ विवाद, इसे मंत्री का अहंकार कहें या सियासत का खेल, सूत्रों से निकला विवाद का रहस्य। पहले बताते हैं इस पहलू को, जहां वर्तमान दौर में चुनावी मेला लगा हुआ है और नेताओं द्वारा मतदाताओं व कार्यकर्ताओं को रिझाने का प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के विपरीत हिंडोली विधानसभा से चुने हुए मंत्री अशोक चांदना द्वारा कार्यकर्ताओं को घर बुलाकर बेइज्जत करने का मामला आया सामने। दुगारी पंचायत से पहुंचे तकरीबन 80 से 100 कार्यकर्ता, जिन्हें मंत्री द्वारा अपने निजी आवास बूंदी पर बुलाया गया, जहां पर अन्य पंचायतों के भी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों के बताए अनुसार मंत्री चांदना सीधा आते हुए दुगारी निवासी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता नैनवा तहसील में प्रसिद्ध बोहराजी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि सन 77 से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन पर भड़कना बताया। साथ ही उनसे मंत्री द्वारा कहना बताया कि क्या आपके द्वारा अलग पार्टी का निर्माण किया जा रहा है। तो वही कार्यकर्ताओं को भी लगा कि कहीं मंत्री जी मजाक तो नहीं कर रहे। मगर जब मंत्री जी द्वारा कहा गया कि विधानसभा की 61 पंचायतों में से मुझे दुगारी पंचायत की कोई जरूरत नहीं, मैं 60 पंचायतों से ही चुनाव लड़ भी लूंगा और जीत भी जाऊंगा, वही कार्यकर्ता हक्का बक्का रह गए। और कार्यकर्ताओं के बताए अनुसार मंत्री अशोक चांदना द्वारा बार बार जाने को कहा गया, तो वही कार्यकर्ता भी रोष खाए हुए वापस चले आए। अब हम आते हैं दूसरे पहलू की ओर। सियासत में अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि जो दिखाई दे रहा वह होता नहीं और जो होता है वह दिखाई नहीं देता। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना से जुड़ा सुर्खियां तो बना, और जिसमें दुगारी पंचायत के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री पर अपमानित करने का आरोप भी लगाया। मगर जैसा कि शायर की चंद लाइनों को देखें तो यह बात कहीं ना कहीं सटीक बैठती है कि सियासत में चेहरों पर चेहरे लगे होते हैं और सियासी चेहरों की हकीकत पहचानना जनता के बूते की बात नहीं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंत्री अशोक चांदना द्वारा कार्यकर्ताओं की किसी गैर वाजिब मांग के चलते सख्ती से निर्देश देते हुए दोबारा मामले पर चर्चा न करने की बात भी कही गई, जो कि कहीं ना कहीं पूरे मामले में गुटबाजी के चलते हुए सत्ता में अपना वजूद बनाए रखने के साथ साथ अपने स्वार्थ की सिद्धि भी दिखाई दे रही है। जैसा कि अब तक सूत्रों से मिल रही जानकारी से सामने आया कि पूरे मामले के पीछे दुगारी पंचायत में किसी विवाद के मामले को लेकर पशोपेश जारी है, जिसमें दोनों गुट सत्ता का प्रयोग कर अपनी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। तो वही दोनों गुट पूरे मामले को लेकर अड़े हुए हैं। इसी मामले पर पूर्व में भी मंत्री अशोक चांदना को अवगत करवाया गया था। शायद वही मामला पूरे विवाद के तहत नजर आता है। अब यह तो ऊपर वाला ही जाने की सियासत का कौन सा चेहरा सच्चा है और कौन सा झूठा। मगर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस तरह के मामले और नेताओं के संयम खोने जैसी घटना कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए हानि और लाभ का मार्ग बनती है। अब देखते हैं किसे लाभ होता है और किसे हानि, या फिर हमेशा की तरह समझदारी पूर्वक बीच का मार्ग, जिसे हम समझौता कहते हैं, उससे कोई हल निकल पाता है। वह तो समय और नियति ही तय करेगी। जब तक करते हैं हम इंतजार। हिंडोली नैनवा से संवाददाता विजय दो मिला की यह रिपोर्ट। क्या मामला हुआ सर? सर मंत्री अशोक चांदना जी के पर्यवेक्षक दुगारी में आके 2 दिन यहाँ रुके, यहाँ से 80 कार्यकर्ताओं को उनके फार्म हाउस पर लेके गए थे। कितने कार्यकर्ता सर? 80 कार्यकर्ता थे दुगारी से। दुगारी प्रॉपर दुगारी से? प्रॉपर दुगारी से, कांग्रेस के जी। इसमें हमारे सम्मान्य तसदुक सेन बोरा जी साथ थे, हमारे
वर्तमान CR मिथिलेश शर्मा थी। अच्छा हमारे यूथ अध्यक्ष विपिन शर्मा थे, जी। विपिन सैनी थे। जी। और वहाँ ले जाके ज्यों ही चांदना जी आए तो उन्होंने आते ही इनसे बदसलूकी की और वहाँ से इनको निकाल दिया, तुम जाओ यहाँ से। जो बुलाया भी उनके द्वारा ही किया होगा ना? बुलाया भी उनके द्वारा है, बुलाकर घर बुलाकर इनको ये जलील किया गया। मतलब कुल मिला के अतिथि देवो भव का उल्टा किया। उल्टा किया। अच्छा फिर सर? फिर जब यूं ही मेरे को रात को ही जानकारी मिली, मैं यहाँ से इकाई अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर रखा हूँ, तो जी। मैंने इसे हाथ होके अपने इकाई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। मतलब इस बात की नाराजगी से आपने इकाई पद से इस्तीफा दे दिया? जी। तो सर इससे तो चुनाव पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अभी प्रजेंट में चुनाव का दौर चल रहा है। चुनाव पे असर पड़ेगा तो क्या करे सर, जो आदमी दबाकर अगर कार्यकर्ताओं से काम करवाना चाहता है तो ऐसे कार्यकर्ता काम थोड़ी करें, कार्यकर्ताओं का सम्मान चाहिए। तो सर ऐसा क्या कारण रहा जो उनको इतने मतलब इतना कुछ करना पड़ा? क्या कारण रहा ये तो उनके दिमाग की बात है। मतलब इसकी भी कोई जानकारी नहीं है कि वो नाराज क्यों थे और क्यों ऐसे कोई जानकारी बोले? नहीं, ऐसा कोई जानकारी कोई नहीं। जानकारी नहीं। आपका नाम सर? कालोलाल मीणा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, जी। वर्तमान इकाई अध्यक्ष कांग्रेस दुगाली। धन्यवाद सर। मामला ये था कि चांदना जी नीचे उधर डीपी लगी हुई उनके वहाँ खड़े खड़े बातें कर रहे थे कार्यकर्ताओं से, और हम भी गए जो वहाँ प्लेटफॉर्म बना रखा है उन्होंने, उस पर बैठे हुए थे। हम लास्ट में बैठ गए। रघुनाथपुरा के कार्यकर्ताओं ने कहा मुझसे कि बोरा जी 2 लाख रुपए बोले थे टीन सेट के, तो उसके लिए अब टीन सेट तो बनेगा नहीं वहाँ, क्योंकि टीन सेट तो वो सामुदायिक भवन के अंतर्गत आता है, वो तो बनेगा नहीं। और CC रोड के लिए 5 लाख रुपए दिलाते हैं। तो मैं बैठ के एप्लीकेशन लिखवा रहा था वहाँ जी। पीछे, इतने में चांदना जी आगे भीड़ भी थी, जो मैंने कहा भीड़ मिट जाएगी, उसके बाद अपन बात कर लेंगे। हाँ। चांदना जी ने आते कहा बोरा जी उधर क्या नई पार्टी का गठन कर रहे हो क्या? मैंने कहा साहब पार्टी का गठन करता तो यहाँ क्या लेने आता, पार्टी का गठन तो वहीं कर लेता मैं। हाँ? और तो इतने में कहा कि आपने मेरा जो वहाँ प्रभारी गया उसको भी धमकाया। मैंने कहा धमकाने वाली बात ही नहीं कुछ, क्या हक के लिए कहा है, बस जो काम नहीं हुए उसके लिए बोला, आपने काम किया उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो आपने 5 ट्रांसफर में हम मेरे कहने से करवाए, वो भी बता रहा हूँ मैं आपको जी। ऐसी कोई बात तो नहीं। और आप दुनिया का रोष मुझ पे क्यों नहीं निकाल रहे हो? जी। किसी से नाराज हो तो वो मुझ पे क्यों नहीं निकाल रहे हो आप? हाँ? मैंने तो काय किया अभी आपसे, कुछ काय नहीं कर, नहीं आपके वोट ही नहीं चाहिए मुझे, मेरे 61 डायरेक्ट आपसे यही बात कह दी कि आपके वोट नहीं चाहिए। आप जा सकते हो। जबकि बुलाया भी आपको उनके द्वारा ही था। उनके द्वारा ही बुलाया था। ओम जी ने फोन किया मुझे, और एक हमारे यहाँ प्रभारी लगा था मायावी जी, उन्होंने कहा ओम जी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष। अच्छा। उन्होंने कहा भाई आपको कार्यकर्ता वहाँ मंडल की मीटिंग है जिसमें चलना है। क्या कहा मंत्री जी ने? मंत्री जी ने ये कहा ना कि आपकी 61 पंचायतें हैं, मेरे एक पंचायत के वोट नहीं मिलेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मतलब उनका कहना था कि दुगारी पंचायत के वोट नहीं चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, मैं ऐसे ही जीत जाऊंगा। 60 पंचायतें हैं ना, भी तो नहीं, मेरे एक चीज समझ नहीं आ रही सर, आपकी राजनीतिक कैरियर को देखते हैं, सन 77 से आप कांग्रेस के एक अच्छे कार्यकर्ता रहे हो, और आप कई नेताओं के बीच में भी, कई नेताओं ने इस दौर के बीच में आपके चुनाव भी लड़ा है, उनसे भी आपके संबंध रहे होंगे। धारीवाल जी, रामनारायण जी, हरिमोहन जी। हाँ, तो क्या सर क्या वो भी नेताओं से इसी तरीके से आपकी कभी ऐसा कोई चांस ही नहीं मिला? ऐसा कोई चांस नहीं। तो इन्होंने अचानक आपके ऊपर पता नहीं है कि प्रेशर किसी के मारने बहकावे में इन्होंने क्या जी क्या। हालांकि दुगारी में इम्पोर्टेंस भी देते हैं, मुझे ऐसी बात नहीं है जी, पर अब ये किसी के बहकावे में थे, कैसे एक तरफ वो तो बम की तरफ उठे यार। तो आपको इससे क्या लगता है, मतलब जैसा आपका एक राजनीतिक कैरियर रहा है, आपका कई नेताओं के बीच में उठना बैठना रहा है, तो इससे आपको क्या एहसास हुआ? मतलब आपको कुछ तो लगा होगा। ये लगा है भाई वहाँ बुला के बेइज्जती की हमारी। मतलब किस प्रकार का कार्यकर्ताओं में रोष तो कार्यकर्ता बहुत सख्त नाराज है मेरे। तो क्या आप करीब 80 कार्यकर्ता थे, उनमें भारी रोष है। तो कांग्रेस पे रोष व्याप्त है या सिर्फ राज्य मंत्री अशोक चांदना जी की बसों को लेकर रोष व्याप्त है? कांग्रेस में तो क्या, पार्टी के तो साथ तो है ही, आप पार्टी में तो सन 77 से सारा जीवन ही व्यतीत कर दिया। आप लोग भी जानते हो इस बात को। तो इस नैनवा में भी आप चर्चा होती होंगी मेरे बारे में। बिल्कुल। क्या और बूंदी तक के कार्यकर्ता जानते हैं, धारीवाल जी मुझे बाई फेस जानते हैं, बाई नेम जानते हैं, रामनारायण जी जानते हैं, हरिमोहन जी जानते हैं। तो सर इस चुनाव में आपका क्या रुख रहेगा? इस का तो पार्टी के साथ ही, पार्टी के साथ हो? पार्टी के साथ, मतलब मंत्री से या किसी और से किसी को लेना देना? कोई भी आए जी, पार्टी का जो सिंबल लेकर आएगा उसके साथ उसके साथ। धन्यवाद सर। थैंक यू।